morning friends, welcome to your on YouTube channel Pariksha Pradesh. It is request you all, if you have not subscribed the channel yet, then subscribe the channel and press the bell icon so that any video uploaded reaches you and you people benefits from it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग आज जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। जीव विज्ञान में हम लोग इसे बायलिंगुअल पढ़ेंगे दोस्तों, अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जीव विज्ञान के सिलेबस के विषय में जानेंगे और उनकी परिभाषा के विषय में जानेंगे, अर्थात जीव विज्ञान की परिभाषा के विषय में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसके पाठ्यक्रम को देख लेंगे, अर्थात सिलेबस को देख लेंगे दोस्तों। पहला है दोस्तों जीवन की उत्पत्ति, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, इसे ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों कोशिका, सेल के विषय में पढ़ेंगे, कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। और तीसरा है दोस्तों ऊतक, जिसे टिश्यू कहा जाता है, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर के तंत्र, अर्थात सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद श्वसन तंत्र, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र नेक्स्ट है, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों तंत्रिका तंत्र, अर्थात नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव ज्ञानेंद्रियां, अर्थात ह्यूमन सेंस ऑर्गन, इसे देखेंगे हम लोग, सिलेबस का पार्ट है। और नौवां है दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र, अर्थात ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। 10वां है दोस्तों मानव हृदय, अर्थात ह्यूमन हार्ट को देखेंगे, अर्थात ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। 11वां है दोस्तों कंकाल तंत्र, अर्थात स्केलेटन सिस्टम को हम लोग देखेंगे। 12वां है दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र, अर्थात मानव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों पोषण, अर्थात न्यूट्रिशन। और 15वां है दोस्तों आनुवांशिकी, अर्थात जेनेटिक्स। हम लोग इन 15 टॉपिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्या है, या फिर बायोलॉजी कैसे बनता है और बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या है दोस्तों। आइए देख लेते हैं दोस्तों। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो शब्द है दोस्तों, यह बायोस और लॉगस, यह ग्रीक वर्ड है दोस्तों। दो है ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। बायोस और लागोस एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों, जिसका अर्थ है, बायोस का अर्थ है लाइफ और लॉगस का अर्थ है स्टडी ऑफ। लाइफ को हिंदी में जीवन और स्टडी ऑफ अर्थात अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या है दोस्तों, बायोलॉजी है। जीवन का अध्ययन क्या है दोस्तों, बायोलॉजी है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। में हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजी शब्द कैसे बना था और किन वर्णों से लिया था। देख लेते हैं
है जो दोस्तों कि द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस एंड लॉगोस। जो बायोलॉजी शब्द है दोस्तों बायोस और लॉगस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का विज्ञान। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लैमार्क एंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेविरेनस। कब इन्होंने किया था दोस्तों? 1802 में। जो बायोलॉजी वर्ड है इसका सर्वप्रथम यूज फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम था लैमार्क, और एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। इन लोगों ने 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है दोस्तों। जो बायोलॉजी है इसकी परिभाषा क्या है? तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेस। जीवित जीवों और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से संबंधित है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये हो गया दोस्तों बायोलॉजी की परिभाषा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो विज्ञान को दो भागों में महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं दोस्तों जो विज्ञान को दो भाग, एक जंतु विज्ञान, दूसरा है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। इसके पहले जान लेंगे कि दोस्तों जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु के। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांट लिया हम लोगों ने, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है दोस्तों। जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं दोस्तों। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं और जो जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं अर्थात एरिस्टोटल। जबकि वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की एक बुक है दोस्तों हिस्टोरिया एनिमलिया। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमलिया में 500 प्रकार के एनिमल्स का अध्ययन किया है दोस्तों। एरिस्टोटल हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 टाइप्स एनिमल्स हिज बुक। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमलिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, इसे याद करना अति आवश्यक है, और जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया है। तो इसलिए ही जो 500 प्रकार के जीव थे उनके बारे में अध्ययन करने के कारण ही इन्हें एरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों, और जीव विज्ञान का पिता भी इसीलिए कहा जाता है। अब इसके आगे दोस्तों जीव विज्ञान की जो तमाम शाखाएं हैं उनके पिता के बारे में हम लोग देख लेते हैं, अर्थात उनके फादर्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग जीव विज्ञान के जो कुछ शाखाएं हैं उनके भी फादर्स के विषय में देख लेते हैं, अर्थात उनके जनक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर शाखाएं हैं और इधर इनके फादर्स का नाम है, अर्थात इनके जनक का नाम है। तो देख लेते हैं दोस्तों बायोलॉजी के जो फादर्स हैं हम लोगों ने पढ़ा था। बायोलॉजी के जो पिता हैं उनका नाम अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल है, जबकि बॉटनी के जो जनक हैं उनका नाम थियोफ्रेस्टस है, और जीवाश्मिकी जिसे अंग्रेजी में पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, उनके जो पिता हैं उनका नाम लियोनार्दो डी विंसी है। लियोनार्दो डी विंसी जीवाश्मिकी के पिता हैं, जबकि सुजननिकी के जो अर्थात इंग्लिश में इसे यूजेनिक्स कहते हैं दोस्तों, इसके पिता एफ गॉल्टन हैं। पांचवा है दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान के
जनक कौन हैं, अर्थात मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन हैं, तो लिनियस को मॉडर्न बॉटनी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, और आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के जनक को ग्रेगर जोहन मेंडल कहा जाता है, अर्थात ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी अर्थात मॉडर्न जेनेटिक्स को टी.एच. मॉर्गन हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता या फादर कौन है दोस्तों, टी.एच. मॉर्गन। जबकि नेक्स्ट है दोस्तों कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, इसके पिता हैं रॉबर्ट हुक। और जंतु विज्ञान हम लोगों ने जूलॉजी जिसे पढ़ा था, इसके पिता अरस्तु या अरिस्टोटल हैं। जबकि चिकित्सा शास्त्र जिसे मेडिकल साइंस कहा जाता है दोस्तों, इसके पिता हिप्पोक्रेटस हैं। कवक विज्ञान के जो फादर हैं अर्थात जनक हैं, कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, इसके जनक हैं P.A. माइकेली। जीवाणु विज्ञान के अर्थात बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुएनहाक को माना जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं, उन्हें लुई पास्चर को माना जाता है। और इंडियन कवक विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है दोस्तों, E.J. बटलर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कहा था कि बायोलॉजी की जो कक्षाएं होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की कक्षाएं भी बाइलिंगुअल होंगी। आपसे बता देते हैं दोस्तों कि कल हम लोग जीव विज्ञान का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।